हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाना है। हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट करी, y मुझे मिला साइन 0 0। एक्स को मैंने पुट किया पाई बाई 2, y मिला मुझे साइन पाई बाई 2 1 होता है। एक्स को पुट किया पाई, y इज इक्वल टू साइन पाई, साइन 180 होता है बेटा 0। फिर x को पुट किया मैंने 3 पाई बाई 2, y मिलेगा मुझे साइन 3 पाई बाई 2 बोले तो साइन 270 डिग्री, वो होता है -1। फिर x कोस 2 पाई, y होगा साइन 2 पाई और ये आएगा मेरे पास 0। हम ग्राफ बनाना है, पॉजिटिव में +1 और नेगेटिव में उतना ही लेना अपने को -1। ये आपका, इसके ले लेता हूं मैं 3 और 4, पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये आपका 2 पाई। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो x 0 और y 0, x 0 सर y 0 यहां होगा, x पाई बाई 2 y 1 पाई बाई 2 और y 1 यहां बनेगा। x पाई y 0, x पाई y 0, x 3 पाई बाई 2 y बनेगा -1, ये -1, 3 पाई बाई 2 और ये -1। ठीक है बेटा, x मिलेगा 2 पाई, y मिलेगा 0। x पे आपका 2 पाई, y पे आएगा 0। अब इस तरह जो हमने कोऑर्डिनेट बनाया है उन कोऑर्डिनेट को मिला दो बेटा, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा साइन का इस तरह से, और इस ग्राफ को हम बोलेंगे साइनोसॉइडल कर्व। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे साइनोसॉइडल कर्व। आपको बिल्कुल मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। हम इससे आगे चलते हैं। चलिए बेटा जी, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। ये एग्जांपल आपका 1, सेकंड लेते हैं। y इज इक्वल टू cos x। हम ग्राफ ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू cos x का। क्या होता है? ये होता है x की वैल्यू को पुट करो आप 0, y मिलेगा बेटा जी आपको cos 0 बोले तो cos 0 कितना होता है? 1। ठीक है, x को रखो आप पाई अपॉन 2, y मिलेगा बेटा आपको cos पाई बाई 2 मतलब 0। ठीक है, x रखो बेटा जी पाई, y मिलेगा आपको cos पाई और cos 180 होता है -1, इसलिए ये आएगा आपका -1। फिर रखो x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, y मिलेगा आपको cos 3 पाई बाई 2 और ये बेटा आएगा आपके पास में, मुझे लगता है cos 270 0। x रखो बेटा 2 पाई, y मिलेगा आपको cos 2 पाई और cos 2 पाई होता है बेटा आपका 1। इस तरह से x की वैल्यू आपने 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई रखा, तो y की वैल्यू आपको 1 0 -1 0 1 मिली। अब हमको कर्व ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। चलिए, ये आपका x और ये आपका y। थोड़ा इसको लंबा कर देता हूं मैं। चलिए, जितना ये लो, वही y की वैल्यू वापस -1 से +1 के बीच वेरी कर रही है। ऊपर आएगा आपका +1, नीचे लो आप -1। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट 1 1 2 3 एंड 4, ये आपका बेटा पाई अपॉन 2, ये आपका पाई, ये आपका 3 पाई अपॉन 2 और ये आपका बेटा 2 पाई। ग्राफ बनाओ, x पर 0 y पर 1, x पर 0 y पर 1। ग्राफ स्टार्ट होगा बेटा इस जगह से। ठीक है, x पर पाई बाई 2 y पर 0, ये लो बेटा जी। x पर पाई y पर -1, x पर पाई y पर -1, ये लो साहब। x पर 3 पाई बाई 2 y पर 0, ये लो। x पर
3 पाई/2 y पर 0, x पर 2 पाई y पर 1, x पर 2 पाई y पर 1, y पर 1। ये लो साहब, बना ये ग्राफ। ये बेटा ग्राफ आएगा आपका इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये ग्राफ बनेगा। जब इस ग्राफ को पीछे बढ़ाओगे तो पीछे बढ़ाने से ऐसा सीन क्रिएट होगा, ऐसा, ऐसा। आगे बढ़ाओगे, आगे लगातार ये इस तरह से चलेगा। ये जो ग्राफ बना है ये बना cos x का। किसका बना है? cos x का। इसको कोसाइन वेव भी बोलते हैं, कोसाइन वेव। ये ग्राफ आगे चलेगा, आगे लगातार ऐसे ही चलेगा। तो यहां से स्टार्ट किया और यहां पर इसका एक राउंड, एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया, फिर वापस से स्टार्ट होगा, फिर खत्म होगा। इस तरह से कोस का ग्राफ हमारा चलता रहेगा। ये बेटा हमने बात की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में। हमको याद रखना है साइन का ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा और एक्स पर खत्म होगा, जबकि कोस का ग्राफ +1 से शुरू होगा और +1 पर ही खत्म होगा। ये दोनों बातें हमको ध्यान रखनी है। इतनी बात से हमारा काम अभी फिलहाल के लिए चल जाएगा। आगे बात करते हैं और हम कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, उसकी हम बात करते हैं बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए क्या विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या घात वाले फलन, इसको बोलते हैं घात वाले फलन। देखो बेटा क्या होता है, ऐसे फंक्शन जिनमें पावर लगी हो, जिनमें घात लगी हो, पावर लगी हो, उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं y इज इक्वल टू 10⁻x। मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू 10⁻x। x की वैल्यू रखता हूं बेटा मैं -∞। y मुझे मिलेगा y इज इक्वल टू 10⁻∞, और ये आएगा मेरे पास में 1/10⁻∞। -∞ है, नीचे आएगा प्लस का बन जाएगा। इसका मतलब ये बनेगा 1/∞, और ये आएगा आपका 0। ठीक है बेटा जी। x लेता हूं मैं -3। y मुझे मिलेगा, सपोज किया माना मैंने, y मिलेगा मुझे 10⁻⁻3, ये मिलेगा मुझे 1/10⁻3, 1/1000, और ये मिलेगा बेटा जी 0.001। x इज इक्वल टू -2, y मिलेगा मुझे 10⁻², ये आएगा बेटा जी 1/10⁻², ये बनेगा 1/100 इज इक्वल टू 0.01। आगे बात करते हैं, x ले लो आप -1, y मिलेगा बेटा आपको 10⁻x है, ये लो -1, इसका मतलब 1/10⁻1, ये मिलेगा 1/10, इसका मतलब 0.1। फिर आगे चलो, x को लो बेटा आप +1, y मिलेगा बेटा आपको 10⁻1 इज इक्वल टू 10। x को लो बेटा 2 प्लस का, y मिलेगा आपको 10⁻2 इज इक्वल टू आपका 100। x को लो 3, y मिलेगा आपको बेटा 10⁻3 इज इक्वल टू आपको 1000। x को लो बेटा जी इंफिनिटी, y मिलेगा आपको 10⁻∞, और ये आएगा बेटा जी 10 to 10 इंफिनिटी टाइम्स, और जब इंफिनिटी टाइम्स आप करोगे तो ये बनेगा आपके पास में इनफिनिट। तो इस तरह से
मैंने x की वैल्यू को माना है और y की वैल्यू मुझे मिली है, और इस तरह से हम ग्राफ को आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। देखो बेटा जी, ये लीजिए आपका x और ये आपका y, ये y बेटा और ये आपका x, ठीक है। x पर माइनस इन्फिनिटी, x पर नेगेटिव इस तरह होता है, माना कि यहाँ के पॉइंट होगा, कोई पॉइंट होगा, लास्ट टच नहीं, जस्ट x पर इन्फिनिटी कहीं होगा इस तरफ, ठीक है। y पर कितना है 0, x पर माइनस इन्फिनिटी, y पर 0, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। आगे देखो, x पर -3 और y पर कितना है 0.001, मान लो -3 यहां है तो y पर आया है -3 x पर, y पर 0.001, ठीक है। फिर x पर आपका -2 और y पर आया बेटा आपका 0.01, x पर -2 और y पर आया आपका 0.01, ठीक है बेटा जी। x पर फिर लिया आपने -1, y पर आया आपका 0.1, और पढ़ लो, x पर लिया आपने -1 और y पर आया आपके पास में 0.1, ठीक है। थोड़ा सा इसको यहाँ नोट कर लेता हूँ, ठीक, नोट कर लेता हूँ। x पर बेटा 1, y पर आया आपका 10। अच्छा, एक बात और ले लो ना यार, अगर मैं x की वैल्यू को 0 लूंगा यहाँ तो y आएगा मेरे पास 10 टू द पावर 0, 1 आ जाएगा। तो इसको भी ऐड कर लो, x की वैल्यू को 0 लो, y कितना आएगा 1, ग्राफ थोड़ा सा शार्प बन जाएगा यार, x 0 y 1, x आएगा 0 आपका, y 1, मतलब यहाँ कहीं। फिर चलो आगे, x 1 y 10, x 1 इधर होगा, y 10 और ऊपर पहुंचेगा वो, ठीक है, बहुत ज्यादा एक दूर हो जाएगा। चलो, x 2 y 100, x 2 y 100 और ऊपर, ठीक है। x 3 y 1000, x 3 y 1000 और ऊपर जाएगा ये, x इन्फिनिटी y इन्फिनिटी और चला जाएगा। तो जिसको मिलाओगे आप तो ग्राफ बनेगा बेटा आपका इस तरह से। ये केवल हमको शेप पता करनी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ की शेप ऐसी होती है, ऐसा हमको पता रखना है। तो ये बनेगा शेप बेटा आपकी ऐसी, ऐसे, इस फॉर्मेट में आपकी शेप बनेगी, और ये बनेगा कर्व आपका y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x का बनेगा बेटा। तो एक्सपोनेंशियल कर्व ऐसा बनेगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ आ गया। ये विजिबल अगर नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x, इसका शेप ऐसा, ग्राफ का शेप बेटा ऐसा आएगा, ऊपर विजिबल नहीं कोई बात नहीं, ग्राफ का शेप कुल कैसा आएगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बड़े एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही, और एक एग्जांपल लेके आप खुद सोल्व करके देखो बेटा इस ग्राफ कि उसका आंसर क्या आता है, देखना बेटा। चलते हैं आगे, और एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर y x, y इज इक्वल टू 2 की पावर x, 2 की घात x, ठीक है। बनाओ ग्राफ, तो x को लो बेटा जी आप माइनस इन्फिनिटी, और y आएगा भैया आपके पास में 10 टू 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 अपॉन 2 की पावर इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये बन जाएगा आपका 0। वही कैस माइनस इन्फिनिटी, x ले लो -2, y आएगा 2 टू द पावर -2, y 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, ये बनेगा मेरे हिसाब से 0.25, ठीक है बेटा जी। x लो -1, और y आएगा, जहां x है वहां क्या करना है, -1 रखना है, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1, 1 अपॉन 2, ये आएगा बेटा 0.5, x आपका 0, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0, मतलब
जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। x आपका 1 लो, y आएगा बेटा जी 2 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, x को लो 2, y आएगा आपके पास में 2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4। x को लो आप प्लस का इंफिनिटी, y आएगा आपके पास में 2 टू द पावर इंफिनिटी, कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। इस तरह से x की वैल्यू को हमने ये लिया है, y की वैल्यू हमको ये सारी मिली है। हम ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बेटा, x को लिया अपन ने माइनस इंफिनिटी, y आया मेरे पास 0। कोई भी एक पॉइंट ले लो बेटा x एक्सिस पर जहां से हमको ग्राफ स्टार्ट करना है। ठीक है बेटा जी, x को लिया -2, y मेरे पास आया है 0.25, -2 0.25 ये मान। x को -1 लिया, y आया 0.5, माइनस आगे कहीं आएगा, y आएगा 0.5। ठीक है, लिख दो चाहो तो -2 कोमा ये बेटा -2 कोमा 0.25, ये बेटा -1 कोमा -1 कोमा 0.5। ठीक है, x को 0 लिया बेटा, y आया मेरे पास 1, x को 0 लिया, y आएगा 1, यहां कहीं बनेगा 0.1। x को 1 लिया, y आएगा 2, x को लिया हमने 1, 1 आएगा यहां कहीं, y आएगा 2, ले लो साहब 1 2। x को लिया 2, y आएगा आपका 4, x को 2 लिया, y 4 और ऊपर जाएगा। आगे x भी इन्फिनिटी, y इन्फिनिटी, ऊपर निकल जाएगा। तो ग्राफ बनाइए सर, ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, इस शेप में आपका ग्राफ आएगा बेटा जी इस तरह से, जैसा हमने बोर्ड पर बनाया है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उनके ग्राफ आएंगे बेटा ऐसे, y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ग्राफ बनेगा ऐसा, इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ऐसे इनका ग्राफ, जो भी घात वाले फंक्शन होंगे, जो भी पावर वाले फंक्शन होंगे बेटा, उनका ग्राफ आएगा इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं, हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो बेटा, ऐसे ही बनेगा, इसको रहने दो, हमारे काम आएगा। y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। e क्या है, e है बेटा जी आपका, e जो है इसको बोलते हैं यूलर नंबर, यूलर नंबर, या इसको बोलते हैं नेपियर कांस्टेंट, नेपियर कांस्टेंट, यूलर नंबर, नेपियर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है बेटा, e की वैल्यू होती है 2.71828। मैं इसको लिखता हूं बेटा e की वैल्यू को 2.7। हमारा काम बेटा इससे बन जाएगा, हमको इतना ध्यान रखना है बस, e इज इक्वल टू 2.7, इससे हमारा काम चल जाएगा। आपको विजिबल होगा, e को बोलते हैं यूलर नंबर, नेपियर कांस्टेंट, e की वैल्यू याद रखनी है अपने को 2.7। ग्राफ कैसा आएगा बेटा जी, तो ग्राफ आएगा सर जिस तरह अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कर्व बनाए हैं वैसे आना है, कोई नई चीज तो है नहीं। ठीक है, चलो ग्राफ आएगा बेटा जी इस तरह से आपका, ये ग्राफ बनेगा, ये आपका y, ये आपका x, ये ग्राफ बनेगा बेटा y इज इक्वल टू e टू द पावर x, ये ग्राफ बनेगा, इट्स y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये हमको याद रखना है, इज नेपियर कांस्टेंट। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद में, और इसके बाद हम लेते बेटा लॉगरिथम फंक्शन। क्या लेते हैं, लॉगरिथम फंक्शन की बात हम करते हैं। देखिए बेटा,
लघु गणकीय फलन, हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा लघु गणकीय फलन। लॉगरिथमिक फंक्शन या लघु गणकीय फलन, आपको बेटा विजिबल तो है, बिल्कुल विजिबल है बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन या लघु गणकीय फलन। क्या होता बेटा, ये देखो, ये होते हैं बेटा इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अर्थात घात वाले फलन का व्युत्क्रम, घात वाले फलन का व्युत्क्रम, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, घात वाले फलन का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पढ़ा है, और हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। देखना बेटा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट होगा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट होगा, वो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होगा बेटा जी, आउटपुट। क्या होगा, आउटपुट। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आउटपुट होगा, वो बेटा आपके लॉगरिथमिक फंक्शन में इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, इनपुट। चलिए सर, ओके, मैं एक बेटा एग्जांपल से लेकर बताता हूं आपको, एक एग्जांपल लेता हूं, उससे मैं आपको डिफाइन करता हूं कि, और आपको बेटा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। मैंने लिखा 10⁻³ इज इक्वल, क्या लिखा मैंने, 1000 लिख दिया। देखो बेटा, पहले इनको पहचानो, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जिसके ऊपर पावर लग रही है, जिसके ऊपर पावर लग रही है, उसको हम बोलेंगे बेटा जी, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेस। बेस, बेस बोले तो आधार बेटा, वो वाला बेस नहीं जो तुम समझ रहे हो, है ना, ये वाला बेस है, जिसके ऊपर पावर लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, जो पावर लग रही है उसको हम बोलेंगे बेटा जी इनपुट। क्या बोलेंगे, इनपुट। और जो इधर हमने लिखा है बराबर में, इक्वल टू में, उसको हम बोलेंगे बेटा जी आउटपुट। क्या बोलेंगे बेटा, आउटपुट। इनपुट बोले तो, इनपुट को हिंदी में बोलेंगे बेटा निवेशी। बहुत अच्छा नाम है, क्या बोलेंगे, निवेशी। और मैं चाहता हूं यार थोड़ी इंग्लिश भी याद रखो तुम, इनपुट निवेशी, और आउटपुट को हम हिंदी में बोलते हैं निर्गत। क्या बोलते हैं, निर्गत। तो हमने अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्क्राइब किया है, जहां बेस लिखा हमने, इनपुट लिखा हमने, और हमने आउटपुट लिखा है। अब हमको इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो देखो अभी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो सबसे पहले लिख लो बेटा आप लॉग। लो, क्या लिखा, लॉग, ठीक है, इसको चाहे ऐसा लिख दो, ज्यादा अच्छा है ये, लॉग, ठीक है, लॉग लिखा। जो बेस है उसको बेस में लिख दो। बेस कितना बेटा, 10, ये इसका बेस नीचे, थोड़ा नीचे लिख दो, लॉग 10, ठीक है। अब क्या है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन में जो इनपुट क्या होगा, जो एक्सपोनेंशियल क्या है, आउटपुट है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेटा आउटपुट कौन सा है, ये वाला है। ये आउटपुट जो है इधर क्या होगा, इनपुट, इसको लिखो इनपुट 1000 इज इक्वल टू, इसका आउटपुट क्या होगा, जो इसका क्या है, इनपुट है। इसका बेटा इनपुट क्या है, इसका इनपुट सर ये रहा, कितना है, 3, लिखो 3। इसका मतलब ये हो गया 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1000 हो गया। एक बात और देखना, एक एग्जांपल और लो। अगेन 10⁻² इज इक्वल टू आपका 100। 10⁻² इज इक्वल टू आपका 100। देखना बेटा,
पहले बताओ, बोलो ये क्या है? तो बच्चे घर बैठ के चीख चीख के कह रहे होंगे सर ये तो बेस है, आपने बताया हमको बेस आधार है सर। ये मैं इंग्लिश हिंदी एक ही बार लिख रहा हूँ बेटा, वो लिख दी मैंने, ये बेस है, ठीक है। ये क्या है? ये इनपुट है, आईपी इनपुट। और ये क्या है? ये आपका बेटा आउटपुट है। इसको लॉग में क्या करना है? इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। करो, लिखो, ये लॉग। बेस कहां आएगा? लॉग के नीचे। बेस कितना है? 10। ये लो 10। जो इसका आउटपुट है, जो इसका आउटपुट है उसका क्या बनेगा? इनपुट। इसका आउटपुट तो ये रहा सर 100। ये लो 100 इज इक्वल टू इसका जो आउटपुट है, इसका क्या हुआ? इनपुट। इसका इनपुट कितना बेटा? 2। ये लो, तो अपना मेरे पास आ गया log बेस 10 100 इज इक्वल टू। इसको ऐसे पढ़ेंगे 10 टू द पावर 2 कितना होता है? 100 होता है। अब मेरे बच्चे बता लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और देखो, देखो एक और 2 टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024। ठीक है, चलो लिखो इसको। ये आपका लो बेस कितना है? जिस पर पावर लग रही है वो बेस होता है। बेस का 2 है, ये लो 2। इसका आउटपुट कितना है? 1024, जो उसका क्या बनेगा? इनपुट। 1024 इज इक्वल टू उसका आउटपुट क्या होगा? जो इसका इनपुट है, और इसका इनपुट कितना है? 10। ये 10। रुको, मैं कुछ एग्जांपल आपको और लेता हूं जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल मैं आपको और लेके बताता हूं। देखो बेटा जी, ये लो 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। मैंने एग्जांपल लिया है 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। देखो, इसको चेंज करना लॉगरिथम में, लिखो लो। जिस पर पावर लग रही है वो बेस होता है। बेस को लिखो बेटा जी आप यहां। इसका जो आउटपुट है इसका क्या होगा? इनपुट। ये लो 125 इज इक्वल टू इसका जो इनपुट है उसका क्या होगा? आउटपुट। ये लो 3। और चलो अभी रुको जरा, सबर रखो। 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। चलो एक काम करता हूं, 9 27 इक्यासी। 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81, ऐसा लिखो। इसको कन्वर्ट करो लॉग में, लॉगरिथम। पावर 3 पर लग रही है तो बेस कौन होगा? 3। ये आपका बेस 3। आउटपुट कितना इसका? 81। ये इसका क्या होगा बेटा? इनपुट। ये होगा इसका इनपुट इज इक्वल टू इसका आउटपुट वो होगा जो इसका क्या इनपुट है। इसका इनपुट कितना है? 4। ये लो 4। चलो वो तो हो गए। एक और लिखता हूं, चलो 4 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64। बताओ क्या लिखूं? log बेस 4 64 इज इक्वल टू। चलिए x इज इक्वल टू 10 टू द पावर y। इसका लिख के बताओ, देखें। बिल्कुल लिखेंगे सर। ये लो बेटा, लो बेस कितना है? 10 10। जो इसका इनपुट है वो इसका आउटपुट होगा। इसका इनपुट कितना? y। और देखो बेटा, इसको ऐसे लिख दूं आपके हिसाब से। ये लिख रहा हूं मैं 10 टू द पावर y इज इक्वल टू x। log बेस कितना हो गया? 10। ठीक है, log बेस हो गया 10, आउटपुट इसका x, इसका क्या बनेगा? इनपुट इज इक्वल टू y। log 10 बेस x बराबर y। चलो आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू e टू द पावर y। कैसे लिखोगे इसको?
इसको पहले कन्वर्ट कर देता हूँ मैं ताकि आपके सिंपल फॉर्म में e टू द पावर y इज इक्वल टू होगा x। इसको लिखो बेटा log की फॉर्म। बेस कितना e, ये लो log बेस e, बेस आपका e, ठीक है। इसका जो आउटपुट है वो इसका क्या हुआ इनपुट, ये लो। इसका जो इनपुट है उसका क्या हुआ आउटपुट, ये लो। इसको लिखूंगा बेटा मैं y इज इक्वल टू log e x। इसको हम बोलते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, और इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग क्या बोलते हैं बेटा जी, नेचुरल लॉग। हिंदी में बोले इसको प्राकृतिक लघु गुणक। प्राकृतिक लघु गुणक, ये लो प्राकृतिक लघु गुणक। बोलिए यहां तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसा आएगा बेटा, देखो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ बनाया है और वो ग्राफ ऐसा आया था बेटा जी आपके पास में। कैसा आया था आप सबको याद है, और बच्चे घर से चीख चीख के कह रहे होंगे सर ये ग्राफ तो आपने बनवाया था और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ हमारे पास ऐसा आया था, इस तरह से। ठीक है सर, ओके। x goes to e to the power y, x is equal to e to the power y। ये ग्राफ बनाया सर आपने, और ऐसा ग्राफ हमने बनाया था, वो ग्राफ आया था हमारा इस तरह से जैसा आपने बनाया है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं, तो सुनो बेटा, मैं ऐसा चाह रहा हूं कि जहां ओरिजिन से एक लाइन खींचो और एक मिरर लगा दो। क्या लगा दो बेटा जी, एक मिरर लगा दो, दर्पण लगा दो, एक मिरर। ये मिरर लगा दिया आपने, और जब अपन ने मिरर लगाया बेटा जी, तो मिरर लगाने के बाद में अब क्या करो, हमने कहा है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, उल्टा होता है। अच्छा, ये मैंने ग्राफ किसका बनाया है, एक्सपोनेंशियल का। अब लॉगरिथम का बनाना है हमको, तो लॉगरिथम क्या करो, मिरर लगा दिया। जो मिरर इमेज इस कर्व की, जो इसके अंदर मिरर इमेज बनेगी, वो एक्चुअली में लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ होगी। देखो कैसे बनेगी, वो आएगी बेटा जी आपके लगभग इस तरह से, ये ग्राफ आएगा। तो ये आएगा बेटा आपका ग्राफ आएगा, कैसा आएगा, ये आएगा बेटा y इज इक्वल टू लॉग बेस ऑफ e x, ये ग्राफ आएगा बेटा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ बेटा आपका ऐसा बनेगा, इस तरह से। इट्स मिरर इमेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मिरर इमेज ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व। इसका मतलब क्या है, ये जस्ट जो एक्सपोनेंशियल कर्व सर आपने जो बनाया है उसका मिरर इमेज, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जो आपने मिरर इमेज, ये जो एक्सपोनेंशियल कर्व बनाया है, उसकी सिर्फ फोटो बनाई है आपने। ये तो हमको भी आती है, बिल्कुल आपको आती है, मैंने बना दी है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ आएगा बेटा वो इस तरह से आएगा। अच्छा, अब लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में कुछ बातें और हैं, कुछ फॉर्मूला बेटा जो हमको सीधा क्या करना है, हमको याद रखना है, वो फॉर्मूले पर हम बात कर लेते हैं। देखो क्या क्या है, देखो बेटा जी कुछ फॉर्मूले हैं, सम फॉर्मूलाज, कुछ सूत्र। सूत्र, पहला फॉर्मूला है बेटा log e m इंटू n। जब दो लोग में मल्टीपल है, इसको हम लिखेंगे बेटा जी log m प्लस log n। मल्टीपल है तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, log m की पावर n, ऐसा है। log m टू द पावर क्या है, n है।
तो क्या करोगे, log m इंटू, ये होगा बेटा, इसका मतलब क्या होगा, log m इंटू m इंटू m इंटू n टाइम्स। भाई m की पावर n है, n बार है, तो log लिखा मैंने और m को मैंने n टाइम्स लिख दिया। अब हमने कहा कि जो मल्टीपल तो हैं, तो मल्टीपल जो होंगे वो क्या होंगे, जो मल्टीपल होंगे क्या होंगे, प्लस होंगे, इसको प्लस कर दो। log बेस ई रहने देना बेटा, बेस को मैं ई रख रहा हूं मेरे हिसाब से, m प्लस log m प्लस log m प्लस, लगातार चलेगा, और कितना चलेगा सर, n टाइम्स चलेगा। कितना चलेगा, n टाइम्स, ठीक है। अब log m प्लस log m प्लस log m प्लस log m n टाइम्स जा रहा है, जैसा हमने लिखा है x पढ़ा हमने, x प्लस x 2x होता है, x प्लस x 3x होता है। उस तरह अगर x प्लस x n टाइम ऐड करते हैं तो कितना होगा, nx। उस तरह अगर मैं log m को n टाइम ऐड करूंगा तो ये बनेगा बेटा जी मेरे पास n log m। सीधा फॉर्मूला याद रखो सीधा इसको, log e m टू द पावर n जब होगा तो बनेगा आपका ये वाला फॉर्मूला n log m। थर्ड फॉर्मूला, log m माइनस n। ऐसा है कि m अपॉन n ऐसा लिख दो, तो बेस ई है इसका, ये बनेगा फॉर्मूला बेटा, log e m माइनस log e n। अगर डिवाइड है तो माइनस कर दो, और मल्टीपल है तो क्या कर दो बेटा, प्लस कर दो। एक फॉर्मूला और मेरी जानकारी में, log m इंटू n हो गया, m को पावर n हो गया, n हो गया, एक फॉर्मूला और रह रहा है। अच्छा, ये बेटा लोगरिथम आपका पूरा हो गया। हमने कहा ये जो आप हमने लिखा है, जो ग्राफ बना है, वो ग्राफ बनेगा बेटा जी आपका मिरर इमेज, जो बनेगा वो बनेगा मिरर इमेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और उसके बाद हमने लोग के कुछ फॉर्मूले थे वो हमने लिख लिए। अब हमको आगे बात करनी है, और लोग के 3 फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को आपको सीधा याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको सीधा क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। याद होंगे तो इजी वे में हमारा काम कर पाएंगे। ठीक है बेटा जी, ये अपना सफिशिएंट है। और आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इसके बारे में आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ तो हमने बना लिया है, ट्रिग्नोमेट्री बड़ी है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे काम आने वाली है उस ट्रिग्नोमेट्री को हम पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं, जो आप आंसर निकाल के इस पर मैसेज करना कि सर मेरा आंसर ये आया है। आपको कन्वर्ट करना है इसको लोग में, इसको कन्वर्ट करना है। और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन है सर आपका 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 60। इसको आपको लोगरिथम फंक्शन में कन्वर्ट करके मैसेज करना है कि सर ये ऐसा आया। ठीक है, ओके बेटा, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। कल बात करते हैं इससे आगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।